हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम करने वाले हैं गंगा नदी तंत्र। नदी घाटी परियोजना के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक यह गंगा नदी तंत्र है। इसमें हम जानेंगे गंगा के उद्गम स्थल, कितने राज्यों से होकर गुजरती है, इसे बंगाल में क्या कहते हैं, पंचप्रयाग, बाएं और दाएं तरफ से सहायक नदियाँ। इससे एग्जाम में जो कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है वह सब कवर किया गया है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गंगा नदी के बेसिक फैक्ट को जानते हैं। गंगा उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी के नाम में निकलती है। यह भागीरथी और अलकनंदा का संगम देवप्रयाग में होता है और इसके बाद इसका नाम गंगा पड़ता है। गंगा की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है और यह भारत की सबसे लंबी नदी है। यह 5 राज्यों से होकर गुजरती है: उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। 4 नवंबर 2008 को गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। गंगेज डॉल्फिन को भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। गंगा के जल में बैक्टीरियोफेज नामक एक वायरस मिलता है जो हानिकारक बैक्टीरिया को मार देता है और गंगा नदी के पानी को खराब होने से बचाता है। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से जानते हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा बनाती है। गंगा नदियाँ उत्तराखंड से निकलकर यूपी में प्रवेश करती है और पूरा यूपी में सफ़र कर कर बिहार में जाती है। इधर झारखंड को बॉर्डर को टच करके और वेस्ट बंगाल में जाकर बांग्लादेश में एंट्री करती है। यहाँ पर एक फैराक्का बैराज बनाया गया है। यहाँ से हुगली नदी को बाहर निकाला जाता है। हुगली नदी को बाहर निकाला जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम पंचप्रयाग को देखते हैं। पंचप्रयाग में सबसे पहले ग्लेशियर को देखते हैं। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। बद्रीनाथ के सतोपत ग्लेशियर से अलकनंदा निकलती है और गंगोत्री से भागीरथी, और इन दोनों का संगम को देवप्रयाग कहते हैं और इसी के आगे इसका नाम गंगा नदी पड़ता है। अलकनंदा सतोपत ग्लेशियर से आगे बढ़ती है और उससे आकर एक धौली गंगा नाम की नदी मिलती है। धौली गंगा और धौली गंगा के संगम को हम विष्णुप्रयाग कहते हैं। फिर अलकनंदा आगे बढ़ते बढ़ते आगे आकर नंदाकिनी नदी उसके साथ संगम करती है और उसे नंदप्रयाग कहते हैं। उसके बाद पिंडारी नदी आकर अलकनंदा के साथ संगम बनाती है जिसे कर्णप्रयाग कहते हैं। और केदारनाथ के चारों बारी ग्लेशियर से मंदाकिनी नदी आती है और अपना संगम बनाती है जिसे हम रुद्रप्रयाग के नाम से जानते हैं। इसके बाद भागीरथी गंगोत्री ग्लेशियर से आती है और अपना संगम बनाती है जिसे हम देवप्रयाग कहते हैं और देवप्रयाग के आगे इसका नाम गंगा पड़ता है। सबसे पहले अलकनंदा सतोपत ग्लेशियर से निकलती है। थोड़ा इसको मोटा करते हैं, इसके बाद आपको समझ में आएगी। यह अलकनंदा सतोपत ग्लेशियर से निकली और इधर से सबसे पहले धौली गंगा आकर संगम बनाती है। धौली गंगा के बाद नंदाकिनी, उसके बाद पिंडारी, उसके बाद मंदाकिनी, उसके बाद भागीरथी। अलकनंदा और धौली गंगा जहाँ पर अपना संगम बनाती है उसे हम विष्णुप्रयाग कहते हैं। जहाँ पर नंदाकिनी नदी आकर अपना संगम बनाती है, अलकनंदा और नंदाकिनी जहाँ पर संगम बनाती है उसे हम नंदप्रयाग कहते हैं। उसके बाद पिंडर नदी आकर अलकनंदा के साथ संगम बनाती है जिसे हम कर्णप्रयाग कहते हैं। इधर से मंदाकिनी आकर अपना संगम बनाती है, इसे हम रुद्रप्रयाग, उसके बाद देवप्रयाग। जो भागीरथी आकर अपना संगम बनाती है जिसे हम देवप्रयाग कहते हैं। चलिए फिर से एक बार प्रैक्टिस करते हैं। अलकनंदा नदी निकली, इसके साथ इधर से 3 नदी आकर मिली और इधर से 2। पहली नदी धौली गंगा, दूसरी नदी नंदाकिनी, तीसरी नदी पिंडारी। इधर मंदाकिनी और भागीरथी। अलकनंदा और धौली गंगा मिलकर विष्णुप्रयाग का निर्माण करते हैं। नंदाकिनी और अलकनंदा मिलकर नंदप्रयाग का
और पिंडारी और अलकनंदा मिलकर कर्णप्रयाग का निर्माण करती है। इधर से मंदाकिनी नदी आकर अपना संगम बनाती है, जिसे रुद्रप्रयाग कहते हैं, और भागीरथी और अलकनंदा के संगम को देवप्रयाग कहते हैं। इसके बाद यहाँ देवप्रयाग से गंगा नदी आगे बढ़ती है और पूरा यूपी से बिहार, बिहार से झारखंड, झारखंड से वेस्ट बंगाल होते हुए बांग्लादेश में चली जाती है। तो सबसे पहले हम बाएं तरफ की नदी को देखेंगे, उसके बाद दाएं तरफ की नदी को देखेंगे। कैसे पता चलेगा कि कौन सा बाएं है या कौन सा दाएं है? तो नदी जिस दिशा में बहती है आप उसी दिशा में अपना फेस करके देखेंगे कि आपका किस तरफ बायां हाथ है और किस तरफ दाएं हाथ है। तो पूर्व की तरफ गंगा नदी बहती है, तो आप पूर्व की तरफ मुँह कर कर खड़ा होंगे तो इधर उत्तर की तरफ आपको बाईं हो जाएगी, गंगा नदी इस तरफ बहती है। तो ऊपर के जितने हैं सब ये लेफ्ट है और नीचे की राइट है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी को देखेंगे। तो सबसे पहले रामगंगा निकलती है और आकर कन्नौज में मिलती है। उसके बाद गोमती नदी निकलकर गाजीपुर में मिलती है। ये यूपी की दो नदी है, रामगंगा और गोमती। रामगंगा गोमती, सबसे पहले रामगंगा फिर गोमती। उसके बाद नेपाल से काली और करनाली आकर छपरा में अपना संगम बनाती है। फिर गंडक नदी अपना सोनपुर में संगम बनाती है। फिर कोसी आकर अपना कुर्सला में संगम बनाती है। फिर महानंदा अपना संगम बनाती है। चलिए साथ साथ आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। देवप्रयाग से गंगा निकलती है और आगे बढ़ते हैं और इधर अपना होता है। सबसे पहले यूपी में रामगंगा, फिर गोमती, फिर काली, करनाली, गंडक, कोसी और महानंदा। रामगंगा, गोमती, काली, करनाली, गंडक, कोसी और महानंदा। उम्मीद है आपको अब याद होगी नहीं तो आप मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस कीजिए, आपको याद हो जाएगी। अब दाहिनी तरफ की नदियों को देखते हैं जो अपनी गंगा में सहायक नदी है। तो सबसे पहले यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना निकलती है और आकर प्रयागराज में अपना संगम बनाती है। उसके बाद सोन नदी पटना में संगम बनाती है। फरक्का बैराज से हुगली बाहर निकलती है वेस्ट बंगाल कलकत्ता साइड में, और दामोदर नदी जाकर यहाँ पर संगम बनाती है। और यमुना की तीन सहायक नदी है, चंबल, बेतवा और केन। चंबल मालवा के पठार से निकलती है, बेतवा विंध्याचल से और केन कैमूर के पठार से। तो चलिए दाहिनी तरफ की नदी को प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ देवप्रयाग से गंगा आगे बढ़ती है और यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल होकर बांग्लादेश में चली जाती है। बांग्लादेश में जिसे पद्मा नाम से जानते हैं। तो दाहिनी तरफ सबसे पहले यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना निकलती है और आकर अपना संगम प्रयागराज में बनाती है। प्रयागराज में बनाती है। कौन? यमुना। यमुना की तीन सहायक नदी है, 1, 2 और 3, चंबल, बेतवा और केन। CBK, CSK का अगर आप फैन होंगे तो उससे आप याद रखिए, CBK, चंबल, बेतवा और केन। यह यमुना यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और आकर प्रयागराज में अपना संगम बनाती है और उसकी तीन सहायक नदी है, चंबल, बेतवा और केन। चंबल मालवा के पठार से निकलती है, बेतवा विंध्याचल से और केन कैमूर के पठार से। फिर उसके बाद सोन नदी निकलती है और यहाँ पटना में अपना संगम बनाती है। कौन? सोन निकलती है और पटना में अपना संगम बनाती है। सोन आती है और पटना में अपना संगम बनाती है। इसके बाद यहाँ पर एक फरक्का बैराज है, वेस्ट बंगाल में एक फरक्का बैराज है। फरक्का बैराज से हुगली नदी को बाहर निकालते हैं और हुगली के साथ जाकर दामोदर अपना संगम बनाती है। तो चलिए फिर से प्रैक्टिस करते हैं। अब जितना बार प्रैक्टिस करेंगे उतने ही तरह से आप अच्छी तरह समझ पाएंगे और आपको लंबे टाइम तक याद रहेगी। तो एक बार और आखिरी बार प्रैक्टिस करते हैं और उसके बाद इस सेशन को ख़त्म करते हैं। यहाँ से देवप्रयाग से गंगा आगे बढ़ती हुई यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में चली जाती है। सबसे पहले यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना निकलती है और अपना संगम बनाती है। उसके बाद सोन आती है और अपना संगम बनाती है। यमुना का तीन सहायक नदी, चंबल, बेतवा और केन। चंबल, बेतवा और केन।
चंबल नदी मालवा के पठार से निकलती है। और बेतवा विंध्याचल, बेतवा नदी विंध्याचल से निकलती है, बेतवा और विंध्याचल। और केन कैमूर के पठार से निकलती है, केन और कैमूर के पठार से निकलती है। यमुना, सोन, यहाँ पर यमुना नदी आकर प्रयागराज में अपना संगम बनाती है, प्रयागराज में अपना संगम बनाती है, प्रयागराज में अपना संगम बनाती है। और सोन नदी अपना पटना में बनाती है, पटना में। तो चलिए एक बार सभी नदी को एक साथ देख लेते हैं। अब आपको ये नदियों की पूरी जाल अच्छी तरह से समझ में आएगी। गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी निकलती है और आती है, और उसके बाद अलकनंदा आती है और यहाँ पर देवप्रयाग में अपना संगम बनाती है। और यहाँ से आगे निकलती है यूपी, फिर जाते जाते यहाँ से बिहार में एंट्री कर गई, बिहार से झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल, उसके बाद बांग्लादेश में चली जाती है। यहाँ पर फरक्का बैराज है, फरक्का बैराज से हुगली नदी को बाहर निकाला जाता है। यहाँ से छोटा नागपुर के पठार से दामोदर नदी आकर मिलती है। तो ये पंचप्रयाग, धौली गंगा आकर अलकनंदा से संगम बनाती है जिसे विष्णु प्रयाग कहते हैं। नंदाकिनी आकर अलकनंदा से संगम बनाती है जिसे नद प्रयाग कहते हैं। पिंडरी आकर अपना संगम बनाती है जिसे कर्ण प्रयाग कहते हैं। मंदाकिनी नदी आकर अपना संगम बनाती है जिसे हम रुद्र प्रयाग कहते हैं। और लास्ट में भागीरथी और अलकनंदा के संगम से देव प्रयाग होता है, इसके बाद इसका नाम गंगा पड़ता है। अब बाईं तरफ से सबसे पहले रामगंगा आती है जो अपना कन्नौज में संगम बनाती है। उसके बाद पीलीभीत से निकलती है गोमती और आकर गाजीपुर में अपना संगम बनाती है। फिर काली और करनाली छपरा में अपना संगम बनाती है। फिर गंडक सोनपुर में अपना संगम होता है। कोसी आकर कुर्सला में अपना संगम होता है। और फिर महानंदा आकर अपना संगम बनाती है। पहले रामगंगा, फिर गोमती, फिर काली और करनाली, फिर गंडक, फिर कोसी, फिर महानंदा। फिर इधर से यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना निकलती है और प्रयागराज में आकर अपना संगम बनाती है। मालवा के पठार से चंबल, विंध्याचल से बेतवा और कैमूर से केन। चंबल, बेतवा और केन ये यमुना के प्रमुख सहायक नदी हैं। इसके बाद सोन नदी निकलती है और पटना में अपना संगम बनाती है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।